बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज बारिश की ख्वाहिश का पार्ट 2 शेयर करेंगे, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सादत खान के होंठों पे मुस्कुराहट आई। क्या सुनना चाहेंगी, सच या फक्त अच्छा अच्छा? जो भी है बता दें। महजबीन बुजदिल न थी, बहादुर हैं। आंखों में चमक उभरी। हम तो समझे थे आप कोई बहुत बूढ़े होंगे, सफ़ेद बालों और सफ़ेद दाढ़ी वाले, जो एक बार बात करते और 4 बार खांसते होंगे। और महजबीन तुम पर लाजिम है क्या, हर वक्त बोलना, हर किसी के सामने बोलना और लगातार बोलना? निया ने कोहनी मारी और सरगोशी में कहा। आवाज़ ज़्यादा ऊंची ना थी, मगर सादत अली खान ने फिर भी सुन लिया। महजबीन, उन्होंने दिल ही दिल में दोहराया और निगाहें अपने सामने फैली हथेली पे जमाई। इन लकीरों में हिम्मत है, जुर्रत है और मोहब्बत भी। सच है, हमारे अंदर हिम्मत और जुर्रत बहुत है और हमारे आसपास जितने लोग हैं सब हमसे मोहब्बत करते हैं। महजबीन ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी मुश्किल में डाल देती है, ये तो हमारी बुआ भी कहती है। एक बार फिर हाँ में सर हिलाया। सादत को बहुत अच्छा लगा कि वो उसकी हर बात की हाँ में हाँ मिला रही है। जो बहुत बहादुर होते हैं वो बहुत बेवकूफ़ भी होते हैं। इधर उधर देखती निया बिलाखिर बोल ही पड़ी। मेरी तारीफें करने की ज़रूरत नहीं है, खामोश रहो। महजबीन थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे चुप ही करवाती रहती थी और महजबीन ज्योतिषी साहब की तरफ मतवज्जो हुई। अनकरीब आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आने वाली है। कैसी तब्दीली? कुछ अनोखी, कुछ दिलचस्प और कुछ खूबसूरत। क्या हम सफ़र करेंगे? अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। तड़प रहे हैं मामू जान के यहाँ जाने के लिए, मगर अभी तक कोई सबील नहीं बनी। बोलते बोलते महजबीन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। सादत खान को ये उदासी बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। सफ़र तो कई तरह के होते हैं। एक सफ़र वो होता है जिसमें इंसान खुद एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और एक सफ़र वो भी होता है जिसमें उसका दिल सफ़र करता है। बाहर से कुछ मर्दाना आवाज़ें आ रही थीं, बोलने की, खांसने की। अब तो निकलो, कोई आ रहा है। निया ने महजबीन का बाजू दबोच लिया। सादत खान देखते ही रह गए कि वो उनके सामने दरीचे में चढ़ी और कूद कर गायब हो गई। अरे अरे, उन्होंने आगे बढ़कर दरीचे में झांका, जहाँ बाग के घने दरख्त बड़ी शान से सर उठाए खड़े थे। इन्हीं घने पेड़ों के बीच दोनों एकदम से ही उनकी निगाहों से ओझल हो गईं। वसी सहन और कमरे अबूर करके दोनों जहाँ पहुंची, वहाँ रिफत आरा और कुछ और खवातीन बैठी गपशप लगा रही थीं। निया के कमरे में घुसते ही उनकी बिनबिनाहट चंद लम्हों के लिए रुक गई। कहाँ से आ रही हो नेक बीबियो? मुंह देखो कैसे लाल चिकंदर हो रहे हैं, सांस क्यों फूल रही है? रिफत भाभी ने सवालात की बौछार कर दी। बाग में आंख मचोली खेल रहे थे। महजबीन ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा, अब हम एक खुशखबरी सुनाएं। रिफत भाभी ने ड्रामाई अंदाज इख्तियार किया। बड़ी बुब्बू ने इजाज़त दे दी है। अब्दुल करीम मामू से मुलाकात कर सकते हैं और हाथ भी दिखा सकते हैं। रिश्ते में बड़ी बुब्बू के भाई लगते हैं हमारे, तो मामू हुए ना। बड़ी बुब्बू के भाई? वो जो हाथों की लकीरें पढ़ते हैं? महजबीन चूंक पड़ी। निया की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। हाँ, बुढ़े से हैं, मगर तजर्बा है एक उम्र का। बुढ़े हैं? हाय अल्लाह, निया की सांसें रुकने लगीं। वो कौन था? महजबीन का तैश था, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मिल जाए एक बार, मज़ा न चखाया तो महजबीन नाम नहीं मेरा। इसने निया के सामने वादा किया, और वो मिल तो गया, लेकिन महजबीन को नहीं बल्कि निया को। बाग में टहलते हुए और फूल इकट्ठे करते हुए वो एक दरख्त के पीछे से निकलकर सामने आया। हाय अल्लाह, निया ने अपना पसंदीदा फिक्रा दोहराया और फूल उसके हाथों से नीचे गिर गए। डरिए मत, हम एक शरीफ इंसान हैं। आपसे एक अर्ज करनी थी। सादत खान का ठहरा हुआ लहजा बहुत मुतासिर कुन था। आपसे एक इल्तजा है, इसलिए यूँ सामने आना पड़ा। सादत अली ने अपनी बात फिर दोहराई। निया स्टैचू बनी खड़ी थी। दिल था कि पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। वो जो महजबीन है, उनसे मिलने के बाद हम वो नहीं रहे जो थे। खुदारा किसी तरह उनसे बात करवा दीजिए, मुलाकात करवा दीजिए। निया ने एक एक लफ्ज़ सुना और समझा, मगर मुंह से आवाज़ फिर भी नहीं निकली। हल्क सूख रहा था, ज़बान खुश्क हो गई थी। हमने आज तक किसी इंसान के आगे सर भी नहीं झुकाया, मगर आपके आगे हाथ जोड़े हैं। सादत अली सचमुच अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। निया ने हैरान होकर इस नौजवान को देखा जो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था, और इसी वक्त एक ख्वाहिश ने उसके दिल में जड़ पकड़ी। ये हाथ जो उसके आगे जोड़े गए हैं, काश उसी के लिए जोड़े होते।
मोहब्बत का सहर इंसानों में होता है, या दिलों में, या किसी खास लम्हे में। निया नहीं जानती थी, हाँ, मगर उसे ये इल्म ज़रूर हो गया था कि इस जादू ने उसे पत्थर का बना दिया है। वो अपनी जगह से हिल ना सकी, उस लम्हे को काबू ना कर सकी, दिल में जड़ पकड़ती इस तमन्ना को रोक ना सकी। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि महजबीन की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे पुकार रही थी, निया, निया। और निया ने सादिक खान का चेहरा देखा, जो खुशी से चमक उठा था। फक्त आवाज़ से ही कोई इतना खुश हो सकता है? निया हैरान थी और महजबीन वहां आन पहुंची। अब हैरान होने की बारी उसकी थी, जब उसने चमेली के झाड़ के पीछे खड़ी निया को देखा और उसके सामने खड़े सादत अली खान को। आप? महजबीन की हैरानी बरहमी में बदल गई। खाकसार! सादत अली सीने पे हाथ रखे झुक गए। खाकसार नहीं, धोखेबाज, फरेबकार। महजबीन के लहजे और लफ्ज़ों की तपिश बढ़ गई। हमने तो कोई फरेब नहीं दिया आपको, आपने खुद ही समझ लिया कि हम लकीरें पढ़ते हैं और हथेली हमारे सामने फैला दी। आपकी समझ और अकल ने धोखा दिया है। सादत अली खान की निशानदही पर वो और भी गुस्सा हो गई। बता नहीं सकते थे कि आप वो नहीं हैं? आपने मौका ही कहाँ दिया था बोलने का? मैं गुनाहगार तो फक्त सुन रहा था आपको। अच्छी तरह जानती हूँ आप जैसों को, मुझ जैसों को, मगर मुझे तो नहीं। सादत अली खान ने आहिस्ता से बोलते हुए उस पर निगाह डाली, जो इस रूप में भी हसीन लग रही थी। गुस्से से तिमतिमाता गुलाबी होता चेहरा, कुछ नाराज, कुछ कमल सी आंखें सादत अली खान की निगाहों से टकराईं, जिनमें इल्तिजा थी, माजरत थी। महजबीन की कमल आंखों की रोशनी यकायक ही बढ़ गई और इसकी सारी नाराजगी अचानक से दूर हो गई। इसे खुद भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। उस चेहरे का रंग बदला और शायद वो खुद भी बदल गई। वो नहीं रही जो थी। चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माजबी ने निया का हाथ पकड़ा और पलट गई। सुनिए, सादत खान की आवाज़ में भी वही इल्तिजा थी जो उसकी आंखों में और चेहरे पे रकम थी। माजबीन को महसूस हुआ कि अगर उसने पलट कर देखा तो पत्थर की हो जाएगी, मगर फिर भी गर्दन मोड़कर उसे देखने की अदा बेख्तियारी थी। खफा होकर ना जाइए, सादत की गुजारिश मुख्तसर थी, मगर बस यही तो होता है कि एक नज़र या छोटी सी बात या लम्हे की मुलाकात उम्र भर के लिए काफ़ी हो जाती है। महजबीन का खदशा दुरुस्त निकला। उसने मुड़कर देखा और वो पत्थर की हो गई। महजबीन चली गई, फिर भी वहाँ से नहीं गई। वो वहीं कहीं थी, उस पल में कैद सादत अली खान के आसपास। और इन दोनों ने ही महसूस कर लिया था कि वो असीर हो गए हैं, पाबंद हो गए हैं, कैद हो गए हैं। खुले कुशादा सहन में ईंटों के चूल्हे बनाए गए थे, जिनके नीचे लकड़ियां जल रही थीं, और वहां कुछ औरतें बैठकर उपटन तैयार कर रही थीं। 4 दिन बाद दुल्हन को मायूं बिठाना था। कमरे में महजबीन बैठी अपने तरबूजी रंग के दुपट्टे में मोती टाँक रही थी कि सुई उसकी उंगली में लग गई। उफ अल्लाह! महजबीन ने उंगली से निकलते खून को देखा। आय हाय महजबीन, हाथ तो हटाओ, निया दुपट्टा खराब हो जाएगा। निया ने भाग कर कपड़े की एक कतरन निकाली और महजबीन की उंगली पर रख दी। सुर्ख कतरा इसमें जज्ब हो गया। काम करती कम हो, बिगाड़ती ज्यादा हो। जब तक तुम ये दुपट्टा मुकम्मल करोगी, अपनी उंगलियां चलनी कर लोगी। लाओ इधर दो, हम कर देते हैं, निया ने उसको डांटते हुए कहा और सुई बारी बारी उसके हाथों से अपने कब्जे में ली। अच्छा भला गोटा लगाते लगाते ध्यान भटक गया और सुई दुपट्टे की बजाय उंगली में लग गई। महजबीन का अंदाज खोया खोया था। ध्यान कहाँ भटक गया? निया ने अचानक से शरारती अंदाज में पूछा। वो तुमसे क्या कह रहा था? महजबीन के सवाल में निया के लिए जवाब था। वो कौन? निया ने सवाल किया। बनो नहीं ज्यादा और हमें बनाओ मत, महजबीन ने घूरा। देखो महजबीन, परवाने तो शम्मा पर बेशुमार आते हैं और दीवानावार आते हैं। अब शम्मा का क्या काम उनके बारे में पूछ-गिछ करे? शम्मा खुद जो जल रही है, जिस रास्ते जाना नहीं उसका पूछना क्यों? निया ने बोलते हुए दुपट्टे पे गोटा लगाना शुरू किया। तुमने बताना है कि नहीं? वो क्या कह रहा था? महजबीन का इसरार निया को हैरान ही नहीं, परेशान भी कर रहा था। ये उम्र ही ऐसी है, हसीन चेहरों पे दिल आ जाता है। निया की बात इतनी गहरी नहीं थी जितनी गहरी निगाह महजबीन पर मज़कूर थी। दिल तो हमारा भी हमारे पास नहीं रहा। कल तक तो वो धोखेबाज, फरेबी और मकार था, अब नहीं रहा। बस एक मुलाकात में ही ढेर हो गई। ढेर नहीं हुए, जल गए, खाक हो गए। मजाक मत करो। निया ने बड़ी महारत से टांके भरने शुरू किए। ये मजाक नहीं है निया, तुम जानती हो हमारे अंदर नखरा और गरूर है। हम तो अपना सर भी किसी के आगे नहीं झुकाते, मगर देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। कोई सबील करो, हम उसे सुनना चाहते हैं। महजबीन की हमवार खनखनाती आवाज़ उभरी। हम उसे देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। निया बेयकीन हो गई और आंखें जैसे बेनूर। उसे सवाए अंधेरे के कुछ नजर ना आया। कुछ कहने लगी लेकिन आवाज़ ना निकली और उसी लम्हे बारीक सुई उसकी उंगली में लग गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे महजबीन के अल्फाज उसके दिल को छेद रहे थे।
उंगली की पोर पे खून का कतरा चमक रहा था। दिल के रास्ते लहू को इसने देखा नहीं, मगर शिद्दत से महसूस किया। जिंदगी में पहली बार दिल का ये हाल हुआ था। उम्र में पहली बार दिल को ये जख्म मिला था, और बचपन से लेकर आज तक आज पहली बार उसे महजबीन इतनी बुरी लगी थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी स्टोरी नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ शेयर करूँगी अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।